स्टेप बाय स्टेप परमात्मा के नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। तो प्रेमियों, हमको परमात्मा के नजदीक जाना है तो बस अपना काम कर लो, थोड़े दिन का समय है, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है नहीं, ये काया जो काल की दी हुई है, और वहां रोज लिखा पड़ी हो रही है कि कितने दिन बचे, कितने दिन बचे। तो संतों ने क्या कहा है कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना होए। पता नहीं कि सांसें दोबारा आए ना आए, कोई विश्वास है? आजकल कितने अटैक पड़ रहे हैं ये बताइए। जरा सा कहते हैं कि जरा सी बात कर रहे थे, अटैक पड़ गए, चले गए। तो हम तुम क्या समझ रहे हैं जिंदगी को? इसलिए प्रेमियों, सुबह शाम परमात्मा का भजन करो। तुम्हारे पास कोई भलाई बुराई करने भी आए ना तो कहते भैया आगे चले जा, कोई अच्छा प्रेमी मिल जाए उससे कर लेना, हमसे मत करो। क्योंकि ये कान जो है ये जब बुराई सुन लेंगे तो परमात्मा का नाम कब सुनेंगे? ये कहो तो तुम्हारे पास जो आया होगा ना वो भी चला जाएगा। और फोन में और टीवी में कम समय दो, आगे का जो समय बड़ा खराब आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा जिन घरों में गुरु की आवाज गूंजेगी और साधन और भजन होगा और लोग वहां बैठ के सुबह शाम साधना करेंगे, उन घरों की तो समान हो जाएगी, और घरों की मैं गारंटी नहीं ले रहा। आप बताइए। तो हमको ये काम करने की जरूरत है, क्योंकि कुदरत रूठ गई है, बौखला गई है। देखिए क्या हालत हो रही है। इस समय ओले का टाइम है, बारिश का टाइम है, लेकिन नहीं, वो कह रही है तुम कैसे अनाज घर ले जाओगे, हम तुमको ले जाने ही नहीं देंगे। तुम्हारे इतने दूषित कर्म हो गए हैं कि ना अनाज होगा, ना खा पाओगे, और ना दुनिया में ज्यादा दिन रह पाओगे। तो पटना फेर रही है, क्या करोगे? अब कुदरत से कौन लड़ सकता है? तो संत महात्मा कुदरत से भी लड़ रहे हैं। गुरु महाराज कुदरत को रोके हुए हैं। गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम अभी और रुक जाओ, हमारे बच्चे अभी अबोध हैं। जैसे हमारे बच्चे को कोई मारने आ जाए तो हम आगे खड़े हो जाएंगे, हम क्या कह देते हैं, अरे तुम रुक जाओ, इसको तो हम ही मारेंगे, अब हम ही मार रहे हैं, क्या करके आया है? ऐसे गुरु महाराज कुदरत से कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे ये बच्चे अभी नादान हैं, ये मेरे बच्चे अभी अबोध हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझको समझा लेने दो, एक ना एक दिन ये जरूर ठीक हो जाएंगे। तो प्रेमियों, कुदरत को रोके परमात्मा खड़े हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं अब धीरे धीरे आदेश देना शुरू कर रही है। कुदरत अपना काम शुरू कर दिया। कुदरत ने, जब संत महात्मा बीच से अदृश्य हो जाते हैं तो काल अपनी शक्तियों को भेज देता है और काल का पहरा तगड़ा हो जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको ऐसे अवसर पे चूकने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ किया और आखिरी में आके फेल हो गए तो हमारा पढ़ना बेकार हो गया। भाई बच्चे ने पढ़ाई की और रोज स्कूल गया, खूब पढ़ा, खूब मेहनत की, लेकिन जब पेपर का टाइम आया तो फेल हो गया। तो कितने बड़ी बदनामी की बात हुई। तो हमारा पेपर आने वाला, हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है, और परीक्षा की घड़ी में हमको तुमको गुरु महाराज को पास होके बताना है, पास होके बताना है। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखना है। देखो, भक्ति में कमी रखोगे तो गुरु महाराज भी कह देंगे भैया हमने तो बताया था, इसने नहीं किया। लेकिन अगर जैसे पिता ने कहा कि बेटा आज ये काम करना है, जैसे आज हमने अपने बच्चे से कहा था, एक काम था, हमने कहा बेटा ये काम करना है, अब वो काम भले करके नहीं लाए लेकिन लेके गया तो करने के लिए, तो हमको खुशी है, उतने में खुशी है। ऐसे गुरु महाराज, हम सोच रहे थे इस पे, ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बेटा तुमको भजन बच्चा करना है, कहीं हम कर पाए या नहीं कर पाए, माला लेके बैठे, उसमें गुरु खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो हमको वहां जब बैठेंगे करने तो दया भी दे देगा। वो जानता है कि कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम माला लेके उसकी आज्ञा से बैठे हैं। गुरु आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति है। क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति है। तो हम माला लेके बैठेंगे तो गुरु हमको उसमें दया दे देगा। तो प्रेमियों, हमको सुबह शाम अपने भगवान का, अपने परमात्मा का नाम जरूर लेना है। अब पता, बहुत लोग कहने लगे हैं कि तुम्हारे गुरुदेव बड़े सच्चे हैं। बहुत लोग कहने लगे हैं, हमने काहे को सच्चे, मेरे गुरुदेव तो बहुत झूठे थे। अरे नहीं बहन जी, तुम्हारे गुरुदेव बड़े सच्चे हैं, तुम्हारे गुरुदेव ने जो जो भविष्यवाणियां करी वो सब सिद्ध हो रही हैं। तो हम कैसे कह दे तुम्हारे गुरुदेव झूठे हैं?
अब बताइए, गुरु महाराज ने कहा था बच्चों, वो वक्त आएगा, वो समय आएगा कि जय गुरुदेव झंडे के नीचे पूरा विश्व आ जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो वो समय अब नजदीक आ गया है। अब हमको तुमको बहकने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार क्या हुआ, एक कुआं था, तो उसमें एक कुतिया गिर पड़ी। अब वो गई उसी में मर। अब जो आदमी निकले वो कहे बड़ी बदबू आ रही है, नाक में कपड़ा लगा लगा के निकल गए। और एक ही कुआं अब पानी की तरह तरह मच गई। कहने लगे पानी कहां से पिया जाए, तो बदबू भी आ रही है और पानी निकाल निकाल के पी भी रहे हैं। क्या करें, मर जाए, पानी नहीं पिए तो मरता क्या नहीं करता। कब तो एक महात्मा जी आ गए, तो महात्मा जी बोले भैया यहाँ काहे की भीड़ लगी है। अरे महात्मा जी, पूरे में प्यास के मारे सब मरे जा रहे हैं, अकाल पड़ गया बिल्कुल, हम लोग कहाँ जाएं। बोले क्या हो गया, बोले कुआं तो है। अरे कुआं में एक कुतिया गिर गई है और वो मर गई है। हमने इसमें तमाम सेंट डाल दिए, तमाम फूल पत्ती सब डाल दिए, लेकिन उसमें से बदबू नहीं जा रही। तो महात्मा जी ने कही ये बताओ, तुमने सब कुछ डाला, कुतिया निकाली कि नहीं निकाली। तो बोले कुतिया नहीं निकाली हमने। बोले सब कुछ तो डाल दिया, कुतिया नहीं निकाली। तो महात्मा जी ने कही जब कुतिया नहीं निकाली तो बदबू कहां से जाएगी। ऐसे कुमत रूपी कुतिया मेरे अंदर बैठी हुई है और हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुमत रूपी कुतिया को नहीं निकाल रहे हैं, तो हम कैसे परमात्मा का काम कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कुमत रूपी कुतिया को निकालना है, गुरु महाराज के द्वारा निकलवाना है कि गुरु महाराज मेरी कुमत रूपी कुतिया को निकाल दो और हम साफ सुथरे हो जाएं और हम परमात्मा के लायक बन जाएं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको ये छोटे छोटे दृष्टांत हमको शिक्षा देते हैं, हमको शिक्षा देते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है, हमारे अंदर गंदगी आए। कहा था कि गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, दाता हमारे मेरे मन को सुधारो, मन चंचल चित चोर हमारो, मन चंचल चित चोर हमारो, दो मिली करते खुमारो, दो मिली करते खुमारो, गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, दाता हमारे मेरे मन को सुधारो। हे मालिक, जब घाट पे बैठा करो तो गुरु महाराज से कहा, हे मालिक मेरे इस गंदे मन को सुधार दो, बहुत समय बीत गया, इस बार अगर नहीं सुधारा तो कब सुधारोगे, पता नहीं अगला जन्म मिले मनुष्य का ना मिले। तो प्रेमियों, अपने मालिक के उसमें रहो कि हमारा मालिक जो हमसे कहेगा। अच्छा एक बात बताएं, अच्छे और बुरे की, जब तुम बुरा काम करने जाते हो तुम्हारी आत्मा धिक्कारती है, और अच्छा काम करते हो तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे प्रसन्न, उसमें आत्मा बैठी हुई है, परमात्मा का अंश, वो बुरे काम के लिए तुमको धिक्कार देती है और अच्छे काम के लिए तुमको स्वीकार कर लेती है। तब समझ जाना चाहिए, निर्णय हो जाता है तुरंत कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो प्रेमियों, इस संसार में हम माया कमाते कमाते, तुम जहां जाओ माया की बात होती है। केवल हम जो माया दीदी की बात नहीं कर रहे हैं, माया की बात कर रहे हैं। तो जहां जाओ माया का पसारा, जहां जाओ कि गो गोचर जहां लग जाया और तहां लग माया, समझो माया। हम सुबह मकबरा जाते हैं तो जो लोग बगल से निकलते हैं, मैंने इतना जे कर लिया, बस इतना करना बाकी, मैंने इतना जे कर लिया उतना। अरे अपनी मौत को भी तो सोचो कि वो भी तो खड़ी है आने के लिए। गुरु महाराज ने कहा है कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, एक दिन भारी भी
जम कूदेंगे धरी धरी लात, मौत से डरती रहो दिन रात। गुरु महाराज कह रहे कि मौत को हर समय हर क्षण उसको याद रखो। मौत को याद रखोगे तुम गलत काम नहीं कर पाओगे, और मौत तुमको याद नहीं तो तुम गलत काम कर जाओगे। गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब सवेरे उठो तो मौत को सामने समझो, और जब शाम को सो तो मौत को सिरहाने समझो, क्योंकि एक दिन तो वो आनी है, सबको मालूम है। एक बार क्या हो, देखो माया कभी पीछा नहीं छोड़ती है, और अभी आदमी का मन कभी तृप्त नहीं होता है। अगर एक चीज हासिल हो गई तो दूसरे की तलाश तुरंत करने लगता है। आपने एक मकान बनवा लिया तो दूसरे मकान की तुरंत ललक उठेगी कि अब की तो इस मकान में गाड़ी नहीं रख पा रहे, दूसरा ऐसा बनवाएंगे, पार्क भी हो, गाड़ी भी रख जाए, बच्चे वहां स्विमिंग पूल भी बनवा देंगे, बच्चे वहीं खेलते रहेंगे, सब ठीक करो। तो पता है एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कथा करने जा रहे थे। अब महात्मा जी गए कथा करने के लिए, तो भाई किसी के यहाँ पंडित आ रहे तो व्यवस्था तो पूरी करनी पड़ती है। माता ने बढ़िया व्यवस्था कराई, बढ़िया भोजन बनाए, पकवान बनाए, खुशबू आ रही। अब पंडित जी का मन कथा में नहीं लगे, जल्दी कथा खत्म हो तो भोजन करें, खुशबू आ रही देसी घी की। अब भैया पंडित को भोजन लगाया। अब पंडित के आगे थाली आई तो पापड़ की थाली भूल गई माता जी लाने का। अब पंडित जी क्या कह रहे, पंडित जी से बोली, पंडित जी भोजन पाओ, भोग लगाओ। अरे बोले भोग का लगना है, बड़ी घबराहट में। बोले काहे की घबराहट? बोले हम वहां से जब आ रहे थे ना तो रास्ते में ऐसा सांप मिला हमें, वो पापड़ की थाली रखी माता। तो बोले पापड़ की थाली रखी ना, वहां तक का लंबा सांप था। अरे बोले पंडित जी तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? बोले हमें कुछ नहीं हुआ, हमें याद आ रही उसकी, तुम्हें जी घबरा रही। अरे पंडित जी थाली तो लावे, भूले गए, पापड़ तो रह गए। पंडित जी ने कही अगर ये बाउंडर ना बनाते तो पापड़ नहीं मिलते खाने को। तो भैया तुमको जब कुछ मिल जाता है ना तो ज्यादा की तलाश में आदमी घूमने लगता है। अरे जितना मिला उसमें सब्र कर लो, जितना मिला है उसमें तुम सब्र कर लो और उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा मन जो है ना तृष्णा, कि तृष्णा तू ना गई मेरे मन से, तृष्णा कभी इंसान के अंदर से गई नहीं है। आदमी 99 के चक्कर में 24 घंटा फंसा रहता है। लेकिन भगवान गुरु क्या कहते हैं कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और आप भी भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। जो साधक लोग होते हैं ना वो ज्यादा नहीं मांगते, वो तो यही कहते हैं परमात्मा मुझको जितना दिया है ना बस इतना ठीक है, पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा की जो सोचते रहते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। जो साधक लोग होते हैं ना वो कहते हैं इतना ज्यादा दिया है कि इसमें रखने उठाने में पूरा समय निकला जा रहा, भजन कब करेंगे, कब हम भजन करेंगे, जाने का समय नजदीक आ रहा है, कब हम भजन करेंगे। और ये धनमाल और जगत कहाँ पर रखेंगे उठा के, कि धनमाल है जगत सब तुझ में समाया, और करते ही बंद आंखें सब हो जाएगा पराया। सब कुछ तुम्हारे अंदर समाया हुआ है और तुम्हारी आंखें बंद हुई तो ही सब पराया हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने खूब माया जोड़ी, लेकिन जब मरे तब साथ गई का? कोई ने रखी हमारे साथ? इतना टुकड़ा डालना होता है सोने का कि मुंह में डाल दो तो पवित्र हो जाएगा। तो उसमें भी आस पड़ोस में इधर उधर देखते हैं कि कोई बहन बोल दे, पड़ोसी ने कह दे तुम काहे अपनो खराब कर रही हो, हम ही दे देंगे। ये होता है, तुमने 1-1 किलो सोना जोड़ के रखा और इतने टुकड़े की बात हुई तो कह रहे भाई चीज बर्बाद हो जाएगी, बताइए। और इसमें हम पड़े रहे। अब ये माताएं बहने बैठी हैं, सब सोना रखे होंगे, ऐसी बात थोड़ी है। जिनके घर में सोना नहीं तो वे कंगाल है। लेकिन संत क्या कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जपे नाम रतन धन होए। संतों की दृष्टि में वो धन है और संसारियों की दृष्टि में जे सोना धन है। अच्छा मर रहे हो, कोई कहे जब तुम्हें 1 किलो सोना हो लाए दे रहे,
तो कहा तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, मौत चली जाएगी, वो पल टल जाएंगे? कभी नहीं टल सकती हैं। जब सिकंदर के वो पल टले नहीं तो हमारे तुम्हारे क्या टल सकती हैं? जब सिकंदर इतना धन जायदाद लूट के आ रहा था और रास्ते में उसको घबराहट होने लगी तो अपने मंत्री से कहा कि भैया क्या करें, मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा, क्या करें? तो कहने लगे जी घबरा रहा तो थोड़ा सा आराम कर लो। बोले मेरा अपनी माँ से मिलने की बड़ी इच्छा है, बड़ी तीव्र इच्छा है, मैं क्या करूं? तू एक बार मेरी माँ से मुझको मिलवा दे। तो पता है तमाम वैद्य बुलाए गए, सब बुलाए गए, उसके आदेश से सब आ गए, लेकिन सबने हथियार डाल दिए। बोले हम पूरा राज्य दे देंगे, ये धनमाल जितना लाए सब ले लेना, लेकिन हमारी सांसें दो चार सांसें ऐसी लौटा दो कि हम अपनी माँ से बात कर लें। सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब तो भैया भगवान ही कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पता सिकंदर जब जाने लगा तो सिकंदर ने क्या कहा कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, और दुनिया वाले जब पूछे कि ये सिकंदर के हाथ बाहर क्यों निकाले गए तो दुनिया वालों से ये कह देना कि सिकंदर ने इतना कमाया तो सिकंदर अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया। तो हम लोगों की क्या औकात है, क्या औकात है? तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे तुम्हारे कब्र में जब जाएंगे ना तो हमारे तुम्हारे कफन में कोई जेब नहीं लगाएगा कि भैया इसमें रख देंगे, बल्कि तलाशी और ले ली जाएगी। इसलिए हमको सबको अपना जो समय, देखो थोड़ा बहुत अपने हाथों से दान पुण्य भी कर दो, वो भी जरूरी है, वो करते रहो कि खाए पकाए लुटाए के कर ले अपना काम, और चलती बेरिया रे मना संग न चले। जनाब तुम पीछे से चाहे मेरी 13वीं करना चाहे नहीं करना, पीछे से वो ब्राह्मण बुलाना चाहे नहीं बुलाना, लेकिन हम तो अपने हाथ से ही अपना काम करते चले जा रहे हैं कि कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। देखो कुछ काम का मतलब ये नहीं है कि घर के काम करके चले जाओ, ये परमात्मा का काम, गुरु भक्ति कि गुरु भक्ति जिनको प्यारी उसको परमात्मा कुछ, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिसको गुरु भक्ति प्यारी है। तुम चाहे कहीं भी चले जाना, तुमको हजारों ऐसे मिल जाएंगे तुम्हारी सपोर्ट करने वाले, जो गुरु के भक्त जाते हैं ना तो उनकी सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, क्योंकि वहां परमात्मा का तार परमात्मा जोड़ देता है। तो प्रेमियों, जब सिकंदर कुछ नहीं ले गया तो हम क्या ले जा पाएंगे? तो यहाँ देखो ये हाथ काहे के लिए दिए गए हैं? एक तो ये सुमिरन के लिए दिए गए हैं और एक ये दान करने के लिए दिए गए हैं, दान करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन हमारी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है और लेने के लिए खुल जाती है, ऐसे ऐसे खुले कि लो दे रहे हैं तो ये हाथ काम के हैं। और खाली हम क्या भिखारी जो हम किसी से मांग रहे हैं? हमको मांगना होगा तो हम परमात्मा से मांगेंगे भाई, इंसान से मांगना तो बेकार है। एक बार एक मंदिर में गया, भिखारी खड़ा, एक बड़ा आदमी उतरा कार से, अब भिखारी आगे आके बाबूजी है आगे चल, आगे बढ़ो, तो वो दोबारा फिर आ गया, अरे मैंने तुझसे मना किया, चल अपना काम कर जाके। बहुत भिखारी बना फिर रहा है, अंदर गया तो वो भगवान से ही मांग रहा था, तब तक वो भिखारी पहुंच गया। तो भिखारी ने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि तुम मुझसे बड़ा भिखारी है, हमें ये नहीं मालूम था कि तुम मुझसे बड़ा भिखारी है, कि हम मांग रहे तो तुम्हें भिखारी कह रहा और तू कोई यहाँ मांग रहा है। तो प्रेमियों, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा के चरणों में सिर झुकाता है वो हमेशा अच्छा रहता है। सब किसी से नहीं मांगो। अगर हम तुमको 1000 रुपए देगा जरूरत है तो हम 10 लोगों से कहेंगे जाके कि उनके बहुत परेशानी आई थी, हमने 1000 दिए, तब मदद करी, तब वो खड़ी हो गए। लेकिन भगवान ने इतनी बार सबको दिया, किसी से कहा, किसी से कहा, और उसकी झोली में कभी कमी भी नहीं पड़ती है
कि कभी देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी, तेरे दरबार में सतगुरु नहीं कोई कमी देखी। अच्छा, गुरु महाराज के यहाँ का गुरु महाराज हमको सबको कुछ लाभ देते थे, खाली जय गुरुदेव करके प्रणाम करके पैर छू के चले आते थे। लेकिन जब आते थे तो हमारे बिगड़े काम जो बने होते, बिगड़े काम पड़े रहते ना पेंडिंग में, वो सब बन जाते थे धीरे धीरे। तो देते, देखो जब सुदामा जी गए थे ना कृष्ण भगवान के पास, तो फटी हालत में गए थे और देने के लिए भी कुछ नहीं था। पड़ोसन से चावल मांगने गई तो वो भी गुस्सा हो गई, कहने लगी तुम जब देखो तो खड़ी रहती मेरे दरवाजे पे। तो उसने कही आज बस मेरा काम चला दो। तो जी कंट्रोल वाले चावल नेक से दे दिए थे, बताओ कंट्रोल वाले चावल, और उसमें भी एहसान बता दिया। अब भैया वो बांध के पोटली लेके चले, तो कहने लगे भगवान ये चावल इतने से खिला देंगे, शर्म लगती। और जब लेके गए तो उनकी तो लीला थी, कहने लगे ये बताओ मेरी भाभी ने तो कुछ दिया होगा। अरे निकालने लगे, अब शर्म तो लगेगी लेकिन अब निकाले तो क्या करें। जैसे चावल दिए, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए भगवान की आंखों में, और इसका सिर नीचा हो गया सुदामा का। कहने लगे बताओ मेरे पास कुछ नहीं था इनको देने के लिए, मैं इतने चावल वो भी मेरी पत्नी मांग के लाई है और तमाम बातें सुन के आई है। तो प्रेमियों, भगवान ने उठाए चावल बड़े प्रेम से खाने लगे। अब भैया वो तो अगर 3 मुट्ठी खा जाते तो तीनों लोगों का राज चला जाता। पत्नी ने पकड़ लिया, अरे जी क्या कर रहे, अरे मेरा मित्र लाया। देखो प्रेम कितनी बड़ी चीज होती है, जब मित्र मित्र मिले तो आंसू धारा फूट, आंसुओं से चरण धुलाए, और जितने कांटे लगे थे सब भगवान ने अपने हाथों से निकाले। बताइए भगवान ने किया जी, और हम कहते हम बड़े, आप कहते हम बड़े, कौन बड़ा है? जब भगवान इतना झुक सकता है तो क्या हम तुम झुक नहीं सकते? भगवान जब इतना झुक सकता तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? 1 मिनट में सब वारे न्यारे हो जाते, क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं, सब बेकार। आप प्रेमियों, जब भगवान पहुंचे तो वो सुदामा जी पहुंचे तो भगवान ने अपना एक पीला वस्त्र धरा था ना, धोती रखी थी, वो पहनने के लिए दे दे। बोली कोई ये कहेगा इनके मित्र क्या बिल्कुल फटी हालत में, तो मेरी ये पहन लो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहनी, और जब चलने लगे तो बोले मेरी ये उतारे जाओ। मैंने जो धोती दी पहनने के लिए, बोले अब तो जा रहे हो ना तो अपनी फटी पहन के जाओ, मेरी उतार जाओ। तो पता सुदामा जी ने क्या सोचा, बोला मेरी पत्नी ने गलत भेजा, मैं कभी नहीं आता यहाँ मांगने के लिए। मित्र थे, मित्र की तरह थे, मैं कभी नहीं आता। एक इतना सा टुकड़ा दिया पहनने के लिए, वो भी कह रहे हैं कि हमारा दे के जाओ और अपना पहन के जाओ। लेकिन देखिए अगर सामने देते तो लोग कहते जी मांग के लाए हैं। भगवान ने क्या सोचा कि सामने देते तो सोचते मांग के लाए हैं, इसलिए भगवान ने कहा इनकी बेइज्जती ना हो। तो उन्होंने कहा हम तुमको कुछ दे तो नहीं रहे, जो दिया था वो भी ले लिया। जब वहां गए तो वहां तो आंखें इनकी चकमका गई, कहने लगे कौन, कहाँ है, कहाँ आ गए हम? अरे बोले जी तो सुदामापुरी है। बोले अरे यहाँ पे तो वारे न्यारे हो गए। तो भैया जाए गए तो पत्नी भी जवान हो गई और बच्चे भी बढ़िया चहल पहल मच रही। अजय जाके वहां पहुंचे तब रोने लगे, तब इनके मन में आई, कहने लगे ये धोती इसीलिए उतरवाई थी कि कहीं कोई दुनिया वाले देख के ये ना कहे कि वहां गए थे मांग के लाए हैं, और उसने चुपचाप सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया और हमको कुछ बताया भी नहीं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ऐसे प्रेमी जी सत्संगी बैठे हैं जी, इनकी सुनाए तो टूटी टूटी बातें, ये हम सब ऐसे ही थे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था तुम्हारा लोक भी बना देंगे
और परलोक भी बना देंगे। ये बात कई बार कही कि नहीं कही? तो इतनी बहनें बैठी, पूछ लो कौन को लोक बना कि नहीं बना, कौन भूखन मर रही है? सब तो तगड़ी तंदुरुस्त बैठी है जाने, कोई भूखन मर रही है ना? कोई नहीं मर रही, बढ़िया खूब भगवान ने दिया, खूब दिया है। तो भैया जिसने दिया है उसके गुण तो गाओ। लोग पता है एक टाइम खा लेते, एक टाइम का ठिकाना नहीं था, लेकिन गुरु दरबार में जब से आए तब से मालिक ने जाने क्या क्या दिया है, उसको तुम क्या लिस्ट गिनाओगे? कभी गिना नहीं पाओगे। नौकरी जो चाह रही नौकरी दे दी, जो घर में बरकत चाह रहे बरकत दे दी, और जो धंधा बिजनेस में बरकत चाह रहे थे उसको परमात्मा ने दी। क्या गुरु महाराज ने कहा जो काम करोगे मैं उसी में बरकत डाल दूंगा? और क्या चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन कोई भी सत्संगी आज के समय में परेशान नहीं है कि 2 वक्त की उसको रोटी नहीं मिल रही है, उसका कोई काम रुक रहा है। कोई भी सत्संगी का काम नहीं रुकता है, चाहे लड़की की शादी आ जाए, चाहे मकान बनाना हो, चाहे गाड़ी लेना हो, चाहे कोई भी काम हो, सब गुरु महाराज का नाम लेते, सब काम होते चले जाते हैं। तो प्रेमियों, हमको ऐसे गुरु को बार बार बलिहारी जाऊं ऐसे गुरु पे, और ऐसे गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, और ना गुरु के वचनों को भूलना चाहिए। जो गुरु महाराज ने कहा उसी के अनुसार चलो, आपका पूरा काम होता चले। गुरु महाराज ने क्या कहा? तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैंने कह दिया कि तू मेरा चिंतन कर और मैं तेरी चिंता करूंगा, तो तू क्यों चिंता में पड़ा? लेकिन मेरा स्वभाव बन गया है कि हाँ भैया सब भार हमें लिए चल रही है। जैसे वो कुत्ता जा रहा था ना और गाड़ी जा रही थी, तो भैया गधा मिला, कहे आज बड़े धीरे धीरे चल रहे, बड़े धीरे धीरे का गाड़ी हमें चला रहे हैं। बोले गाड़ी का पूरा भार, इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है, तो बोले तुम्हें चला रहे? बोले और क्या? बोला हम ही तो चला रहे हैं। तो बोले अच्छा। अब भैया वो कुछ वैसा वो हुआ कि कुत्ता रुक गया तो गाड़ी रुक गई। अब कुत्ता को पूरा विश्वास पड़ गया, कहने लगा देखो हम रुके गाड़ी रुक गई। बोले हाँ लग तो ऐसी रहा, गधा ठहरा हो। अब भैया फिर क्या हुआ? कुत्ते ने कहा एक बार और रुकते हैं। जैसे कुत्ता रुका गाड़ी चल गई, कुत्ता पीछे लगा कू करता, वहीं पे डरा रहेगा। तो ऐसे ही हाल हमारा होना है, यही हाल सेम हमारा होना है कि हम सोच रहे हैं कि हम अपने पूरे जीवन की गाड़ी जो घर गृहस्थी की हमें पूजा पे धर के चला रहे हैं। हम नहीं चला रहे हैं, हमारी गाड़ी तो कोई और चला रहा है। और अगर इसी तरह से बिंधे रहे, इसी तरह से हमारा भ्रम नहीं टूटा, तो उसी कुत्ते की तरह एक दिन हमको काल कुचल डालेगा और हमारा काल कलेवा कर जाएगा और हम ऐसे खड़े रहे देखते रह जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने कहा गया कि मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी मेरा गुरु चलाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको हम बताएं, बस तुम गुरु का नाम लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, तुम्हारा सब काम ना होता चला जाए। गुरु महाराज ने कहा कि तू मेरे लिए जब चलेगा ना, तो मैं तेरी गली के सारे कांटों को साफ कर दूंगा। कोई पिता होता, बच्चा छोटा दौड़ के आ रहा है और रास्ते में कांटे पड़े हैं, तो पिता जाके पहले ही हटा देगा कि मेरे बच्चे के कहीं कांटे नहीं लग जाए। ऐसे ही मेरा गुरु है, मेरे कांटों को दिन रात बीन रहा है। थोड़े बहुत कांटे थे जिंदगी में, बहुत कांटे थे, लेकिन गुरु ने सब कुछ बीन दिया। थोड़े से बाकी बचे, आप अपनी मेहनत करो, मशक्कत करो, दया मांगो और सब कुछ काम हो जाएगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको इस दुनिया से जाना है, ये समझो, क्योंकि ये अपना देश नहीं है, गुरु महाराज ने कह दिया, और तुमको यहाँ से जाना तो पड़ेगा। कि तो को जानो तो पड़ेगा ससुराल, रहेगी कब तक पीहर में। तो को जानो तो पड़ेगा ससुराल, रहेगी कब तक पीहर में। तेरे आए हैं लीवऊ वादार, रहेगी कब तक पीहर में। तो को जाना तो पड़ेगा
जीवात्मा परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा तो ये जीवात्मा अपनी ससुराल पहुंच जाएगी। जब तक इसका परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है, इसमें दूरी बनी हुई है, तब तक ये पीहर में रह रही है। जिस दिन इसका मिलन हो जाएगा दोनों का, उस दिन ये अपने पिया के साथ अपने ससुराल चली जाएगी। तो प्रेमियों, हमको तुमको सत्संग के, देखो सत्संग क्या करता है, जैसे कोई मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो उसको क्या करते हैं, जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है उसको बैटरी उसकी चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सत्संग ये चार्जिंग का काम देता है। सत्संग क्या है? चार्जिंग, हमको चार्ज कर देता है और चार्ज कर देता है। फिर जब हम माला पकड़ते हैं तो मेरी माला की शक्ति चली जाती है। लेकिन जब बहुत दिन सत्संग नहीं मिले, चार्जिंग की कोई बात ना हो, तो फिर उस पे जंग आ जाती है। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, तो सत्संग क्या होता है? लोहे पे जंग छुड़ाने का काम करता है। लेकिन संतों का सत्संग जो होता है वो तो पारस को छुआ देते ना, तो लोहा को पारस छुआ दो तो सोना बन जाता है। लेकिन संत क्या होते हैं? पारस लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता है। लेकिन संत क्या होते हैं? संत अपने जैसा अपने को आपको बना लेते हैं। बताइए कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो प्रेमियों, गुरु में वो शक्ति है, पारस में वो शक्ति नहीं है जो सदगुरु में है। तो प्रेमियों, गुरु हमको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा, गुरु अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो हमको साफ सुथरा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? गुरु हमारा इतना साफ सुथरा है तो हमको भी तो साफ सुथरा होना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए? मेरे अंदर कोई बुराई आती तो उसको निकाल के फेंको। जैसे कोई रोग लग जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम्हारे जैसे शरीर को काटना पड़ेगा। जैसे गैंग्रीन होती है, एक बीमारी होती है, वो हो जाए तो उस अंग को काट के फेंकना पड़ता है। ऐसे प्रेमियों, अगर हमको कोई ऐसा रोग लग गया, चुगली का, चपाटी का, बीमारी का, तो उसको हटा दो अपने जिंदगी से। हटो यहाँ से, तू मेरी जिंदगी में क्यों आ रहा है? मेरे जिंदगी में तो परमात्मा ने अमृत घोला है, अमृत घोला में अमृत पान कर रही हूँ, तू मुझको विष पिलाने का काम क्यों कर रहा है? तो प्रेमियों, हमको तुमको बड़े भाव भक्ति से हमारी भक्ति दृढ़ हो परमात्मा के चरणों में, बस यही समझो। देखो, भक्ति दृढ़ करने के लिए हमको अपने मालिक से रोना पड़ेगा। मीरा अगर ना रोती तो मीरा कभी पास नहीं होती। इतना रोई कि अगर 2 तकिया धर दिए जाए, 4 तकिया धर दिए जाए तो वो भी भीग जाते थे, निचुड़ने लगते थे, बरसात होने लगती थी। नहीं, हमारे तुम्हारी आंखों से ये सूख गई, इनसे एक आंसुधारा नहीं निकलती है। भगवान अवै दुनिया के लिए अभी बहू कुछ कह दे सास से तो देखो कैसे पल पल रोएंगी बैठ के। अगर घर वाले ने कुछ कह दिया तो देखो कैसे रोएंगी। तब दिल में बात चुभ गई। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में इतनी बातें, इतनी चर्चा होती है, अगर एक बाण आपके लग गया, हृदय में जाके छेद गया, तो आपका वो बाण काम कर देगा। कहते नहीं है कि बोली का घाव कभी भरता नहीं है, लेकिन गोली का भर जाता है। ऐसे अगर सत्संग की बात अगर आपके हृदय में छिद गई ना कि हमको परमात्मा की भक्ति आज से करनी है और इस तरह से करना है, तो पता है आपको चैन नहीं पड़ेगा, चैन नहीं पड़ेगा। आप कहोगे अब हम ऐसे ही बन के रहेंगे। तो भैया, इतना अवसर मिला है, समय मिला है, अच्छा काम कर लो, अपने घर चलो, यहाँ कुछ नहीं रखा है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, अगर तुम्हारी जीवात्मा जग जाए और तुम्हारा शरीर जे पड़ा है और तुम्हारी जीवात्मा ऊपर से देख रही है अपने शरीर को, गंदगी देख रही है संसार की, तो इसमें लौट के प्रवेश करना नहीं चाहेगी, इसमें प्रवेश करना नहीं चाहेगी। और हमको तुमको अभी तीसरी आंख नहीं खुली है तो बार बार जो दुनिया अच्छी लग रही है, बार बार उसी में आके बिल जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं वो मक्खी बनो जो आती है और शहद को चाट लेती है किनारे से और चल देती, उड़ जाती है। और जो मक्खियां बीच में जाती हैं तो लिपट जाती हैं और उसी में मर जाती हैं। तो हमको वो मक्खी नहीं बनना है लिपटने वाली की मर जाए। हमको आस पास से दुनिया का थोड़ा सा रथ लेके और अपने मालिक का काम करो। गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे जब तुम जय गुरुदेव कहोगे तब तुम आखिरी समय में नाम ले पाओगे कि बार बार मुन जतन कराई और अंत समय प्रभु आवत नहीं। अगर तुम दिन और रात लोगे तभी तुम उस नाम को ले पाओगे, वरना ले नहीं सकते। एक बहन थी तो अपने पति से रोज कहती थी कि तुम भगवान का नाम लिया करो, तुम सत्संग में चलो। तमाम माताएं बहनों के पति नहीं जाते कहती रहती हैं। तो पता है
उसने कहा ले लेंगे, मौत आएगी तब ले लेंगे। तो रोज रोज क्या कहती रहती, नाम ले लो, नाम जप लो। आएगा नाम जप ले, जब मौत आएगी तब देख लेंगे। अब भैया लड़ते लड़ते बोले तुम हमारे गुरु जी के पास चलो, हर समस्या का समाधान गुरु के पास ही तो है, हमारे तुम्हारे पास तो कोई समाधान नहीं, हम तो लड़ हो जाएंगे। और लेकिन गुरु समाधान कर देता तुरंत। ले गए गुरु के पास। अब गुरु ने कहा भैया काहे की लड़ाई हो रही, क्या बात हो गई? बोले गुरु जी हम इनसे रोज कहते हैं कि भगवान का नाम ले लो, हमारे गुरु के पास चलो, तो ये कह रहे हैं कि मौत आएगी तब ले लेंगे, ले लेंगे, अब तो बहुत दिन पड़े। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा सही तो कह रहा, मौत आए तब ले लेना। तो बोले गुरु जी तुम भी वही बात कह रहे हो, मौत आएगी तो हमें पता पड़ जाए कब आ रही है, तो हम कैसे ले लेंगे? तो बोले जई से तुझे रोज उनसे चेटती है कि रोज ले लो, पता नहीं कौन से दिन आ जाए, तो कम से कम भगवान का नाम लेके तो मरोगे। तब उसके दिमाग में वही बात रट रहा था, वही पत्नी कह रही, नहीं समझ में आई। लेकिन जब गुरु मिल गए और गुरु ने समझा दिया तो उसके मिनटों में समझ में आ गई। तो गुरु ने कहा आप सही बता रहे हो, अगर हम नाम भगवान का नहीं लेंगे, अंत समय में चाहेंगे तो अंत समय में पता नहीं हमारी जबान हिले ना हिले, पता नहीं हमारे मुख से भगवान का नाम निकले ना निकले। इसलिए समय रहते चेत जाओ, समय रहते जाग जाओ। देखो तुम चाहे जितना सामान रख लेना, तुम्हारे घर से कुछ तुमको देने वाले नहीं है। जाते समय क्या जाता तुम्हारे संग भैया, एक मट्टी की वो आ जाती हंडी और 2 गज कफन का टुकड़ा, और क्या जाता संग में, और ज्यादा ज्यादा भैया कोई होते कितने मखाने लुटा दो, और क्या जाता है? और कोई संग में कुछ ले जाते हैं क्या? हमारे साड़ी कपड़ा हमारे तमाम रखे, जिनको कोई बांध देता संग में? कोई नहीं बांधता, बल्कि जो रिश्तेदार साड़ी डाल के जाते हैं ना, वो मेहतर ले जाता, वहां से मेहतर ले जाता और दुकानों पे फिर बेच देता, फिर दूसरे के ऊपर फिर वो गिर जाती है। ये हाल चल रहा दुनिया का। तो पता है जब हमको कुछ ले नहीं जाना है तो यहाँ का सब गुरु महाराज कहते हैं माल ताल सब छोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। कहा गया, एक भजन गाया गया, माताएं बहनें गाती, हमने सुना है कि सतगुरु को सुमर लो चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मैंने तो सोची महल संग ही चलेंगे, मैंने तो सोची महल संग ही चलेंगे, बासन की झुपड़िया चलते समय, फूसन की झुपड़िया चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मैंने तो सोची बर्तन संग ही चलेंगे, मैंने तो सोची बर्तन संग ही चलेंगे, मट्टी की चपटिया चलते समय, माटी की चपटिया चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मैंने तो सोची पैसा संग ही चलेंगे, मैंने तो सोची पैसा संग ही चलेंगे, मखाने लुटाए दिए चलते समय, मखाने लुटाए दिए चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मैंने तो सोची राजा संग ही चलेंगे, मैंने तो सोची राजा संग ही चलेंगे, होली सी जलाई आए चलते समय, होली सी जलाई आए चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मालिक को सुमर लो चलते समय। भैया गुरु महाराज को अब नाम ले लो, यही में भलाई है, यही में भलाई है, और कोई चीज में भलाई नहीं है कि गुरु से नाता जोड़ो और दुनिया से नाता तोड़ो। जितना कोई गृहस्थी में जितना भी वो हो जाएगा ना, उसमें उतना ही उसको दुख आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सत्संग में आना जाना छूट जाए, अब आ रही है बहनी, तो सत्संग में आना जाना छूट जाए तो तुम्हारे घर में दुखों के अंबार लग जाते हैं। ये बात हमारी बहुत उससे सुनना,
जब सत्संग में आना जाना बंद हो जाता है तो काल तुम्हारे पहरा देने लगता है, तुमको चारों तरफ से घेर लेता है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दयाल के बीच में काल आ जाता है, तो तुम सत्संग में आना जाना बंद कर दो, काल तुमको झपट लेगा, झपट्टा मारने के लिए तैयार खड़ा है। और तुम्हारे घर में एक मुसीबत गई दूसरी आ गई, आज बीमारी गई, दूसरा बच्चा बीमार हो गया, कहीं पति बीमार हो गया, कहीं वो गाड़ी पकड़ ली गई, कहीं कुछ हो गया, फलाना ठिकाना कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। और जब तुम सत्संग में निर्विघ्न आते रहोगे तुम्हारा काम निर्विघ्न चलता रहेगा। बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है, बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है, तुम पे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो भैया अपने गुरु का सबसे बड़ा बढ़िया, अब तो हमको जीवन मिला, ये मनुष्य शरीर मिला, गुरु महाराज मिल गए, कितना बड़ा काम हुआ। ये काम तुमको पता पड़ेगा जब जाओगे, तब पता पड़ेगा कि हमको क्या कितनी कीमती चीज मिली थी। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने मालिक के लिए सुबह शाम बहुत निर्मल मन होगा। भगवान ने कहा कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जब माँ के गर्भ में बच्चा था तो भगवान ने कहा मैं तुमको निकाल दूं, क्या तू मुझको देगा? तो उसने कहा मेरे पास देने को है क्या? तो भगवान ने कहा तेरे ही पास तो सब कुछ देने को है, तेरे पास वो चीज मैंने दी है जो तू मुझको दे सकता है। बोलो क्या दे सकते हैं? तो बोले तू समय तो दे सकता है भगवान के नाम के लिए। भाई कितना भी गरीब आदमी हो, मान लो प्रसाद नहीं ला सकता है, फल फूल नहीं ला सकता, नहीं चढ़ा सकता है, 10 रुपए नहीं चढ़ा सकता है, लेकिन भाव तो ला सकता है भगवान के लिए। और क्या चाहिए? वो कह रहा है कि बस तू मेरे अपने भाव को हमारे ऊपर उड़ेल दे, पूरे भाव को, तो बस मैं तेरा हो जाऊंगा। तो प्रेमियों, हमको इस बात की जरूरत है, परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ, रिश्तेदारों से नहीं बढ़ाओ। माताएं बहनें रिश्तेदारों को फोन लगाएंगी तो बड़े सिकवा गिला करते हैं, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, बाद में फोन लगाओ, तुमने उठाया नहीं। अरे भैया, हम कह रहे तुमको बात करना है, तुम गुरु महाराज को लगाओ फोन। कि बिन नंबर बिन फोन जगाई दई सब दुनिया, मेरे सतगुरु दीन दयाल बुलाई लई सब दुनिया। मेरे गुरु पे फोन न नंबर, मेरे गुरु पे फोन न नंबर, बिन नंबर बिन फोन बुलाई लई सब दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल जगाई दई सब दुनिया। तुम गुरु महाराज को रोज फोन लगाओ, बात करो तुम। अरे जो रिश्तेदार कहा दे देंगे तुम, नेक बिगड़ जाए, जाओ वहां तुम्हारा रिश्ता खत्म। कहा ऐसे रिश्तों से गुरु महाराज कह रहे ऐसे से रिश्ता जोड़ो जो कभी टूटे नहीं। जो मीरा ने कहा था कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, और वर्ण करूं गोपाल को जो अजर अमर हो जाए। मीरा ने सही बात कही कि नहीं कही? और हम लोग ये गंदे रिश्तों से प्रेम करते हैं। ठीक है, आई गई बात है, जब तुमको परमात्मा अच्छा लगने लगेगा तो पता है ये रिश्तेदार वैसे ही तुमसे दूर हो जाएंगे। वैसे ही वो आएंगे, तुम भजन पे बैठी मिलोगी तो कहेंगे इनको तो टाइम ही नहीं है, तो वैसे ही रुष्ट हो जाएंगे। और रुष्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे फोन लगाना बंद कर देंगे, और फोन से कांटेक्ट खत्म हुआ तो 30 त्योहार भी आना बंद कर देंगे। तो भैया हो गया सब खेल खत्म कि नहीं हो गया? तो परमात्मा भी यही चाह रहा है कि दुनिया से नाता तोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। तो बोलिए प्रेम से